धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का पुतला एक बार और दहन कर दिया गया है। लेकिन इस बात खासियत यह है कि पुतले में 10 हाथ और 10 पैर दिखाए गए हैं। साथ में ढुल्लू महतो की पोस्टर भी लगाई गई है और ये पुतला धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का बताया जा रहा है। जो कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने पुतला दहन किया है और कारण वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले छाताबाद में भूधसान हुई थी। वहाँ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वहाँ जा कर के और लोगों से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर ढुल्लू महतो की तरफ से यह बयान आता है कि जितने भी कांग्रेसी वहाँ गए थे सब चोर उचके थे और केवल फ़ोटो खिंचवाने और राजनीति करने के लिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी अपने बयान में कहा था कि वहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई हैं जो किसी पार्टी या नेता से नहीं जुड़े हुए हैं, वे लोग अपने बच्चों के साथ मंदिर में घुसकर कसम खाए कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी करवाता है या फिर करता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यह तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेसियों को चोर कहा तो कांग्रेसियों को भी बुरा लगा और उन्होंने आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में उनका पुतला दहन भी कर दिया। सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे साथ जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद हैं। एक बात बताइए, पुतला दहन तो हर बार हम लोग देखते हैं, लेकिन ये 10 हाथ और 10 पैर का क्या कहना है? इस पे तो हमें कुछ जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा, हम लोग कुछ दिन पहले भी ढुल्लू महतो का पुतला दहन किए थे और ढुल्लू महतो ये 10 पैर 10 हाथ वाला जो है ये सब बेतुका बयान देते हैं ढुल्लू महतो। और पब्लिक का डिमांड है, जैसे कि इससे पिछले पुतला दहन में जैसे कि हमने बोला था कि ढुल्लू महतो जी आप अपने बेटे का कसम खाइए, तो हम आज फिर बोलते हैं कि पब्लिक डिमांड है आप अपने बेटे का कसम खा लीजिए। वो बार बार बोलते हैं ना कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो कसम खाने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? कसम खा लीजिए और राजनीति से संन्यास ले, क्योंकि ये पूरा धनबाद शहर जानता है कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी नहीं, ज़मीन चोरी। आज विनोद बिहारी चौक पे देखिए, पीड़ित परिवार उसको झेल रहा है। ज़मीन चोर, कोयला चोर, ढुल्लू महतो धनबाद का सबसे बड़ा चोर है। ऐसा कौन सा काम है जो ढुल्लू महतो में चोरी नहीं करता है, ये बताइए। उसी धनबाद के लगभग 7-8 लाख जनता ने उनको वोट देकर कुर्सी पर बैठाया है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं? हम ये बात ऐसे बोल रहे हैं कि जनता ने एक बार उनको मौका दिया, लेकिन जनता जब उनको मौका देने के बाद वो कुर्सी पे बैठे तो उनका अहंकार जो है ढुल्लू महतो को वो झलक रहा है। साफ तौर पे पूरे धनबाद की जनता देख रही है कि वो अहंकारी सांसद, आखिर एक चीज़ बताइए, वो सबको चोर बोल रहे हैं, किसी को कछुआ बोल रहे हैं, किसी को कुछ। ढुल्लू महतो ही दूध के धुले हुए हैं क्या? अपने बेटे का कसम खा लें, हम लोग कांग्रेस परिवार राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप लोग का कहना है कि कोयला चोरी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। आज 40,000 करोड़ उनके पास कहाँ से आया? मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि उनकी संपत्ति का जांच हो। पैसा पेड़ में तो नहीं फरता है, आखिर कोयला चोरी से इतना बड़ा अमाउंट आखिर आया कहाँ से? पहले जो साइकिल और मोटरसाइकिल से चलने वाला आज काफिला में चलता है, तो पैसा कहाँ से आया? कोयला चोरी और जमीन घोटाला में भी ढुल्लू महतो का बहुत बड़ा हाथ है। अगला जो चुनाव होगा सांसद का, उसमें आप लोग पटकनियाँ देंगे? एकदम पटकनियाँ देंगे। ढुल्लू महतो को आने वाले समय में धनबाद की जनता जवाब देगी और आने वाले टाइम में धनबाद लोकसभा की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी और धनबाद संसदीय क्षेत्र से उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। एक और बयान बड़ी वायरल हो रहा था जिलाध्यक्ष जी, चूड़ी बेचने वाला का परिवार इतना पैसा कमा लिया, वो भी तो काफिले में चल रहा है, तो फिर ढुल्लू महतो चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? आज नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और चूड़ी बेचने वाला, अगर चूड़ी बेचने वाला का बेटा अगर विधायक बन गया तो उसमें क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी भी तो, आप तो बहुत गर्व से बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री बन गए। तो चूड़ी बेचने वाला का बेटा अगर विधानसभा, और वो भी उनके बाप दादा बहुत दिन से आज काम कर रहे हैं तभी ना आ रहे हैं, बार बार लोग उनको पसंद कर रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता उनको बताएगी कि अहंकारी सांसद का जवाब धनबाद की जनता अच्छे से देगी उनको इस बार चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और हम साथ ही संतोष सिंह से भी बात करेंगे जो धनबाद के जिला अध्यक्ष हैं, और जानेंगे कि उनकी क्या राय है पूरे इसका पर। आज धनबाद नगर कांग्रेस के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा के सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया है। इस पुतला दहन के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के लोग यह मांग करते हैं कि ढुल्लू महतो माफ़ी मांगे। ढुल्लू महतो ने हमारे कांग्रेस के ये अखिल भारतीय स्तर के नेताओं को जो छाताबाद गए थे, एक धनबाद का सांसद है और वहाँ का बघमारा में विधायक है। आज तक जो छाताबाद में जो ये भीषण भूमि धसान हुआ उसमें कभी गया नहीं। जो धरना पर बैठे हुए 10-15 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का कोई सुधि लिया नहीं। और जब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के
विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे झारखंड के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता जब वो घटनास्थल पर गए, वहाँ के लोगों का दुख दर्द देख करके जब अपना बयान प्रतिक्रिया दिए, उससे बौखला करके ढुल्लू महतो ने हमारे कांग्रेस के नेताओं को चोर की संज्ञा दी। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। ढुल्लू महतो धनबाद का एकमात्र ऐसा सांसद है जो लगातार कभी अरूप चटर्जी के पिता को गाली देता है, मरहूम पिता को गाली देता है, कभी बेरमो के विधायक, लोकप्रिय विधायक अनूप सिंह जी के पिताजी को गाली देता है, जैसे लगता है कि वो पूरा सेंस खो चुका है। सिद्धांत और विचार की राजनीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का ये उदंड सांसद धनबाद को कलंकित करने का काम किया है। भाजपा में और भी लोग सांसद हुआ करते थे, कभी भी ऐसा उदंड भाषा का प्रयोग, एक मवाली का भाषा का प्रयोग ढुल्लू महतो कर रहा है। हम कहते हैं जब से ढुल्लू महतो का बगमारम विधायक थे और उनके भाई हैं और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हैं, उन्हीं के रीजन में ये भूमि दासान और लोगों की जाने क्यों जा रही है, घर मकान क्यों बगमारम धस रहा। निश्चित रूप से ये अगर ढुल्लू महतो कहते हैं कि मुसलमानों को, सबसे बड़ा बात ढुल्लू महतो ने कहा कि मुसलमान मस्जिद में जाकर कसम खा ले। हम कहते हैं मुसलमान का मस्जिद में कसम खाना ये उसके पाक शरीयत के खिलाफ है। लेकिन ढुल्लू महतो जो राम मंदिर का निर्माण किया है चिटाई धाम में, वो अपना दोनों बच्चा को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के अगर कसम खा ले कि कोयला तस्करी का 1 रुपया उसके घर में नहीं गया है, तो हम कहते हैं कि हम जिला 10 के हैसियत से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जिस दिन अपने पत्नी और बच्चों को माथा पर सर रख करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने ये कसम खा लेगा ढुल्लू महतो कि कोयला चोरी या कोयला तस्करी में वो और उसके परिवार संलिप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि संतोष सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नहीं, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेगा। वहाँ पर तो ढुल्लू महतो को टारगेट भी तो किया गया था। नहीं, जब हम वहाँ की जन समस्याओं के लिए जाएंगे, जहाँ पर लोग मौत के खौफ में जी रहे हो, जहाँ 15 दिन से लोग धरना बैठे हो, कोई सांसद, कोई विधायक उसको धरना। सांसद तो गिरिडीह का सांसद है ना। नहीं, धनबाद के है ना जी, लेकिन धनबाद के यार वहाँ स्थानीय निवास है ना उनका। जब उनके घर के पीछे जो भूमि दसान होता है, उनके घर के बगल में लोग जमींदोज होते हैं, तो और वहाँ के विधायक एक बार जाते नहीं है घटनास्थल पर, और चाहे वह जो लोग धरना पर बैठे, जो पीड़ित परिवार धरना बैठा हुआ, उसकी सुधि लेने नहीं जाता है। और जब हमारे कांग्रेस के लोग जाते हैं तो खलबली मच जाता है। जब कांग्रेस के लोग जाते हैं खलबली मच जाता है। और तो ये सबसे बेतुका बयान कि मुसलमान मस्जिद में जाकर कसम खा के बतावे। मुसलमान क्यों कसम खा के मस्जिद में जाकर करके? कसम खाना है तो ढुल्लू महतो कसम खा ले, अपने मस्जिद, अपने जो राम भगवान का मंदिर बनाया है चिटाई धाम में, उसमें कसम खा लेता, हम लोग मान जाएंगे उसको। ढुल्लू महतो वहाँ के सांसद नहीं, वहाँ के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, उनको आप लोग क्यों नहीं करते? सबको ढुल्लू महतो को बगमार चंद्रप्रकाश चौधरी प्रवासी भारतीय है, ठीक ना, वो रहता है कहाँ, रामगढ़ में, लेकिन उस घटनास्थल पर बगल में ढुल्लू महतो रहता है। और सब गुंडे एक हो गए, और कोयला गरीब का बेटा, और वही गरीब का बेटा है, 50 गाड़ी घूम रहा, गरीबे का बेटा रह गया, वो गरीबे का बेटा रह गया। कोयला तस्करी से, खाक से ताक पर पहुंच गया, बोलता गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा का परिभाषा क्या है? 15-25 गाड़ी से घूमता है गरीब का बेटा। गरीब का बेटा AK-47 ले घूमता है गरीब का बेटा। ये सब फालतू बात की गरीब का बेटा, कब तक गरीब का बेटा रहेगा? गरीब का बेटा मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो गया। गरीब का बेटा मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर दम है तो ढुल्लू महतो चिटाई धाम में डेट तय करे और अपनी पत्नी बच्चों को सर पर हाथ रख करके कसम खाए। हम कहते हैं कि हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। तो भैया देखा आप लोगों ने, आज धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का पुतला जो है वो दहन कर दिया कांग्रेसियों ने। हालांकि जब हमने सवाल किया कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में छाताबाद नहीं आता है, वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के स्थानीय होने के नाते उनको एक बार पहल करनी चाहिए थी। हालांकि धनबाद सांसद कहते हैं कि हम पहल करते रहते हैं, और वो गए भी थे, CMD से बात किया, कोयला मंत्रालय से बात किया। हालांकि राहत अभी तक छाताबाद के लोगों को नहीं मिली है और सवाल होने चाहिए। लेकिन आज पुतला दहन जो किया गया वो कांग्रेसियों के अंदर आक्रोश था, क्योंकि उन्हें चोर बोला गया। हालांकि बदले में पलटवार में भी ढुल्लू महतो ने भी कई अनर्गल बयान भी दिया। हालांकि पूरी राजनीति अब जो है वो धनबाद की ढुल्लू महतो के इर्द गिर्द घूम रही है। देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ढुल्लू महतो की साख और कुर्सी बचेगी या फिर कांग्रेस इसे उड़ाकर ले जाएंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे।